आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा विषय शिक्षा शास्त्र देख रहे हैं। पेपर कोड है सीआर का, बहुत डिमांड था सीआर कोड का पेपर डालिए, तो पूर्णांक 100 सीआर कोड का पेपर है, बिल्कुल देख लीजिए। और ये सेट नंबर 3 है, जल्द से चौथा, पाँचवा, छठवां पेपर आपको सेट मिलने लगेगा। इतना अधिक पेपर डालने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपकी पढ़ाई जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अभी तक आपने तैयारी की हो तो तैयारी कर लीजिए, जुड़ जाइए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे, और जिससे आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहे। यदि आप शेयर नहीं करते हैं तो पेपर डालने में दिक्कत होता है, समझ रहे हैं। हमारा भी मनोबल बढ़ाइए ताकि आपको पेपर मिलता रहे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यह चैनल ऑल इंडिया बच्चों के लिए रामबाण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। सभी प्रकार के पढ़ाई, वीडियो, पेपर डाले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया चलती है, देख रहे हैं, शैशवावस्था, जीवन पर्यंत, युवावस्था तक, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने तक। तो जीवन पर्यंत सामाजिक विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। बालक के सामाजिक विकास में बाधक कारक है बुरा स्वास्थ्य, विकलांगता, निम्न आर्थिक स्थिति, ये सभी। संवेग की अभिव्यक्ति होती है, भाषा, इंगित चेष्टा, चेहरे का प्रदर्शन, ये सभी। अगला है, विचारों के आदान प्रदान का मुख्यतम साधन है भाषा, संकेत, प्रतीक, इनमें से कोई नहीं, तो भाषा सही है। जिस विकल्प सही है उस विकल्प के सामने टिक कर दिया गया है। और आपको फिर वही बात कि अधिक से अधिक शेयर करना है, शेयर जरूर करना है अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों को। ऑल इंडिया में चैनल को फैला दीजिए, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से, हर सभी 26-27 जितने भी प्रदेश हैं नए पुराने, कुल से मैसेज आ रहे हैं कि आपका वीडियो, आपका पेपर सेट नंबर 1, किसी के यहाँ सेट नंबर 2, किसी के यहाँ सेट नंबर 3 मैच कर रहा है, मिल रहा है। किसी के यहाँ कुछ नहीं तो 80%, किसी के यहाँ 50-60% मैच कर रहा है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल आप मिस न करिए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अगला है विचारों के, ये तो हो गया। चौथा, पांचवा, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? संवेदना, भाषागत विकास, शारीरिक विकास, ये सभी। तो संवेदना है। छठवां क्वेश्चन है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह परिभाषा दी किसने? पेस्टालाजी ने, अरस्तु ने, हार्वर्ड ने, जॉन डेवी ने। तो हार्वर्ड ने दिया था। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, योग्य नागरिक निर्माण, ये सभी। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। हर्नी का, टीपी नन का, टी रेमंड का, हार्वर्ड स्पेंसर का। नौवां है, बालक को शिक्षा प्रदान करने वाला प्रथम या प्रारंभिक अभिकरण है क्रीड़ा विद्यालय, नर्सरी, भाई बहन तथा मित्र, परिवार। तो परिवार सही है। दूरदर्शन शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है? सक्रिय अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, निष्क्रिय अभिकरण, अनावश्यक अभिकरण। तो निष्क्रिय अभिकरण, देख रहे हैं ना। पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। पेपर पलट रहे हैं, फिर वही बात, अधिक से अधिक शेयर करना ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, वार्षिक प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहे। 11वां क्वेश्चन है, देश में शिक्षा को एक रूपता प्रदान कर सकता है समाज, धर्म, राज्य, इनमें से कोई नहीं, राज्य। हमारे देश में शिक्षा का निर्धारण किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, राज्य के द्वारा, धर्मचारियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राज्य के द्वारा। प्रोफेल का जन्म हुआ था इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉक, रूसो, फ्रोवेल, रस्किन। तो फ्रोवेल हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक हैं मॉन्टेसरी, एनी बेसेंट, डीवी, फ्रोवेल। तो फ्रोवेल हैं, जिसमें टिक किया गया है, पहले से देख लीजिएगा। मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रणेता एनी बेसेंट, मारिया मॉन्टेसरी, हार्वर्ड, पेस्टालाजी। तो मारिया मॉन्टेसरी। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है जॉन एडम्स ने, जॉन लॉक ने, जॉन डेवी ने कहा है। जेम्स और रॉस ने, किसने कहा था? तो जॉन डेवी, तीसरा विकल्प सही है। भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं कुप्पू स्वामी,
टर्मन, राधा कृष्णन, सीवी रमन तो कुप्पू स्वामी हैं। चुस्त दुरुस्त अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, वायु, पोषण, ये सभी। तो पोषण ये है और ये सभी भी किया है, देख लेना दोनों में कौन सही है, लेकिन ज़्यादा सटीक पोषण है। विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पोषण मैंने तो किया है और देख लेंगे बात सही है कि ना सही है। 21वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट और निश्चित रूप धारण किया है 1910 में, 1920 में, 1925 में, इनमें से कोई नहीं। तो 1920 में देख रहे हैं ना, शेयर अधिक से अधिक करना है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, ब्रिटिश काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नत, चरित्र निर्माण, जीविकोपार्जन, व्यक्तिगत व बहुपक्षीय विकास। इसमें देख लेंगे कौन सा सही है, इसको मैंने नहीं ढूंढ पाया है। जन्म के समय बालकों का औसत भार होता है 2.5 kg, मतलब 2.5 किलोग्राम, 2.9 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, 4.7 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है किशोरावस्था, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, युवावस्था को। तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है? प्लेटो ने, रूसो ने, सुकरात ने, डीवी ने। तो किसने दिया है? डीवी ने। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार है शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत ये सभी आते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, यह कथन है प्लेटो का, अरस्तु का, गांधी जी का, अरविंदो का। तो अरस्तु का है, देख रहे हैं ना। अगला है, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध है घर से, विद्यालय से, समाज से, ये सभी। तो विद्यालय से। औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है विद्यालय, गृह, राज्य, समाज। तो विद्यालय इसका सही है। एडम्स के अनुसार शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में 2 तत्व होते हैं। कौन कौन 2 तत्व होते हैं? शिक्षक शिष्य, शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षक अभिभावक, शिक्षक पाठ्यक्रम। तो शिक्षक शिष्य। खंड खा वारणात्मक प्रश्न, साक्षरता से क्या अभिप्राय है? शिक्षा विज्ञान है अथवा कला या दोनों? अब निश्चित उत्तरी प्रश्न है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, एक एक अंक के हैं। तो शिक्षा विज्ञान है अथवा कला या दोनों? तो शिक्षा विज्ञान भी है, कला भी है, दोनों है। मतलब शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? बालक के शारीरिक विकास का क्या आशय है? शारीरिक विकास का एक मापदंड होता है कि बच्चे की लंबाई के अनुसार भार होना चाहिए और कितने उम्र में कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, समझ रहे हैं। एक निश्चित रेशियो होता है, उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। अगला है, क्वेश्चन लेते हैं। पेपर पलट रहे हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। विकास की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा लिखिए। अगला है अति लघु उत्तरी प्रश्न, व्यक्तिगत भेद के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल क्यों कहा जाता है? गृह अथवा परिवार तथा समुदाय के आपसी संबंध को प्रकट कीजिए। शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण का उद्देश्य क्यों आवश्यक है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का तटस्थ मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रोजेक्ट प्रणाली की क्या उपयोगिता है? अगला है, व्यक्तिगत भेद के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। डाल्टन शिक्षा प्रणाली के मुख्य गुण दोषों की विवेचना कीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को शिक्षण कार्य में किन किन व्यवस्थाओं को लागू करना चाहिए? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इन कारकों का ज्ञान एवं बाल मनोवैज्ञानिक के लिए किस प्रकार लाभप्रद है? अथवा मॉन्टेसरी पद्धति के मूल सिद्धांत क्या है? सविस्तार बताइए। देख रहे हैं ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।